अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ऐस रज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुल्तान पेट्स। उम्मीद करता हूं आप दोस्त खैरियत से होंगे। आज आपकी मुलाकात कराएंगे मुल्तान के कामयाब तरीन ब्रीडर से। जिस तरह से आप दोस्तों को मालूम है कि मुल्तान में सख्त सर्दी और सख्त गर्मी पड़ती है, उसके बावजूद भी वो तमाम बर्ड्स की कामयाबी से ब्रीड करा रहे हैं, जिसमें अलेक्टिस, ग्रे, मकाओ, अमेज़न की कामयाबी से ब्रीड हासिल कर रहे हैं। आप दोस्त समझ गए होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ राव फारूक साहब की। आए मुलाकात करते हैं राव फारूक साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत है? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह ताला का शुक्र है। सर, सबसे पहले हम आपको वेलकम करते हैं मुल्तान पेट्स पे। जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरे लिए टाइम निकाला और मुल्तान के ऑडियंस के लिए और पाकिस्तान के ऑडियंस के लिए भी आपने टाइम निकाला। बहुत अच्छा काम माशाल्लाह आप कर रहे हैं। मोस्ट वेलकम। जी जी राव साहब, शुक्रिया। राव साहब, जिस तरह से आपको मालूम है कि ब्रीडिंग सीजन है, जी जी, तो बहुत से दोस्तों के मसाइल हैं। जो पहला सवाल है कि भाई ब्रीडिंग सीजन है, लेइंग नहीं आ रहे, अंडे नहीं आ रहे। जी जी। और दूसरा ये है कि लेइंग आ रही है लेकिन फर्टाइल नहीं है। ठीक है, इसके बारे में बताएं कि ये किस तरह से ब्रीड इस सीजन में दोस्त हासिल कर सकते हैं जिन्हें ये मसाइल हैं। तो अवैस भाई, मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा कि जैसे आपने बात की है कि लोगों के पास एग्स नहीं आ रहे, लेइंग नहीं आ रही और एग्स जो हैं वो इनफर्टाइल हो रहे हैं। थोड़ा सा मैं ये भी अपने ऑडियंस को बताऊंगा कि ये लफ्ज़ है इनफर्टाइल, IN, ठीक है। हम इसको यूज़ करते हैं अनफर्टाइल, जो कि मतलब एक वर्ड ठीक नहीं है। तो इसकी मैं रीज़न आपको बता चलूँ कि ये जनाब जो कुछ बर्ड्स की ना नेचर को समझना पड़ता है। अगर आप फर्टिलिटी रेट हाई लेना चाहते हैं, प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आपको बर्ड्स की नेचर को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं बहुत सारे जो नातजुर्बाकार हजरात हैं, वो बर्ड्स की नेचर को नहीं समझते और इनफर्टिलिटी की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि वो बेवक्त पर ब्रीडिंग एड्स देते हैं। और जैसे कि मैं मिसाल के तौर पर बताता हूँ कि बहुत सारे वो देसी टोटके भी देते हैं। सोलो वाइट डी ब्रीडर, अच्छा जी, फर्टिवेट, कैल्सीलक्स, ठीक है, कैल्सीवेट, ठीक है, नेक्टोन E&S, अच्छा जी, कोई शहद, एग ब्रेड, मतलब वो बहुत सारी चीजें ऐसी उनको दे रहे होते हैं जो कि उसको नेचर को समझे बगैर उसको होते हैं। अच्छा, इनफर्टिलिटी की क्या वजह है कि खाली अंडे आ रहे हैं? उसकी एक वजह सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक बर्ड है, सपोज के पहाड़ी है। अब मोस्टली जो पहाड़ी है ना, आप अगर किसी को तजर्बा हो तो ये मैं आपको बताता चलूं कि आपके तजर्बे के लिए भी कि ये पहाड़ी जो मेटिंग करता है ना, मेल जो तैयार होता है वो दिसंबर में तैयार होना शुरू होता है और इवन के दिसंबर के एंड में तैयार होता है। और पीक पर जो ये मेटिंग करता है ना पहाड़ी का नर, वाइल्ड मेल की बात हो रही है, ये जनवरी के स्टार्ट से और मिड से ये करता है और ये इसका पीक का टाइम होता है, ठीक है। अच्छा, मोस्टली 70 to 80% जो फीमेल्स हैं वो भी इसी टाइमिंग में ही, यानी कि जो उनके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो काम करते हैं और वो जल्दी एग प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, इन टाइमिंग्स में वाइल्ड फीमेल्स। अच्छा, होता क्या है, अब ये एक नेचर का एक उनका एक हिसाब किताब है। अब बात करते हैं कि ये नेचर कैसे उस पर काम कर रही है, बर्ड की नेचर को कैसे समझना है। एक फीमेल है पहाड़ी की, वो टेम है। अब वो क्योंकि नेचर में नहीं पली बड़ी, उसने बाहर का माहौल नहीं देखा, अब उसकी क्योंकि ह्यूमन के साथ एक अटैचमेंट है, तो वो क्या है कि उसका इतना मतलब नेचर से इतना जो कि कुदरती है, नेचुरल एनवायरनमेंट है, उससे इतना ताल्लुक नहीं होता, वो जल्दी हीट पर आ जाती है। और बहुत सारे लोगों ने जो बर्ड्स बनाए होते हैं, वो जो पेयर्स बनाए हुए होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं कि फीमेल घर में पाली होती है, मेल वाइल्डली होते हैं। अब वो क्या काम करते हैं, बॉक्स जल्दी लगा देते हैं, फीमेल बॉक्स में जाकर बैठ जाती है और जनाब मेल अभी तैयार नहीं होता, वो उसको ऊपर से क्या करते हैं, सोने पर सुहागा, कि वो उसको ब्रीडिंग एड्स हैवीली देते हैं, फुल डोज, ठीक है। जब उसको फुल डोज देते हैं, फीमेल क्या करती है कि वो एग्स प्रोड्यूस कर देती है, ठीक है, और मेल मेट नहीं करता। एक रीजन ये है इनफर्टिलिटी, ठीक है। अच्छा, दूसरा नेचर को, उसकी दूसरी जो बात मैं बता रहा हूं कि नेचर को समझना, दूसरी बात उसकी हिस्ट्री। अगर आपका ब्रीडर जोड़ा है और वो इनफर्टाइल कर गया है, ये उसका कसूर नहीं है, ये फार्मर का कसूर है कि वो उसको डील नहीं कर पाया। अच्छा, कैसे वो कर गया इनफर्टाइल, कि उसकी फीमेल ऑब्जर्व करना पड़ता है। बर्ड्स को डेली आपने ऑब्जर्व करना है कि ये क्या कर रहा है,
आया कि फीमेल हीट पर तो नहीं आ रही, फीमेल हीट पर आ रही है और मेल प्रिपेयर नहीं है, आपने उसको जनाब ब्रीडिंग एड्स देनी शुरू कर दी है। अब वो क्या हुआ, रिंग नेक की मैं मिसाल देता हूँ। आज एक भाई की मुझे कॉल आई है, वो कहते हैं यार राव साहब 2 अंडे फर्टाइल हैं, 2 नहीं है। अच्छा, ये जो 2 नहीं है और 2 हैं, इसकी क्या रीजन है? इसकी रीजन ये है कि मेल ने बाद में क्रॉस करना शुरू किया, मेटिंग करनी शुरू की, और फीमेल पहले से हीट पर थी, मेल मेट नहीं कर रहा था, तो जो शुरू के उसने लेइंग प्रोड्यूस की है 2 एग्स, वो इनफर्टाइल हो गए, जहां उसको मेल के मतलब स्पर्म्स मिले हैं और वो क्या, वो फर्टाइल हो गए वो एग्स। ठीक है। तो दूसरी रीजन ये होती है कि आपने हिस्ट्री देखनी है। अगर वो हिस्ट्री में माजी में नवंबर दिसंबर में ब्रीड करता है, फिर तो आप उसके हिसाब से चलेंगे। अगर वो ब्रीड करता है जनवरी फरवरी और आपने उसकी प्रिपरेशन कर दी है, मतलब है ना जनवरी फरवरी वाली नवंबर अक्टूबर में, तो वो ओवर ईट होकर मादी इनफर्टाइल एग प्रोड्यूस कर देगी। ठीक है। अच्छा, तीसरी जो चीज आपने समझनी है, टाइप्स ऑफ बर्ड, कि बर्ड की टाइप क्या है। मिसाल के तौर पर आप माशाल्लाह देख रहे हैं कि ग्रे पैरट के मेरे पास चिक्स आए हुए हैं। ठीक है। और ये क्या है, ये पहले क्यों आए हुए हैं, मतलब कुछ पहाड़ी के आए हुए हैं, अलेक्जेंड्राइन के, एलेक्टस के आए हुए हैं। तो जो अफ्रीकन ग्रे पैरट है, जितना पुराना पेयर होता है ना और एक जगह पर एडजस्ट होता है, ये जल्दी ब्रीड कर जाता है। ठीक है। लेकिन अब हम क्या काम करते हैं कि जो ब्रीडिंग प्रोडक्ट्स हमने देनी है, मिसाल के तौर पर अगर एक पेड़ है हमारा ग्रे पैरट जल्दी चलता है, वही हमने एक लाठी से सबको हाँक देना, वही रिंग नेक को, वही पहाड़ी को, जबकि पहाड़ी का टाइम बाद का है। ठीक है। वो मोस्टली वाइल्ड हमारा जो रॉ है अलेक्जेंड्राइन है, ये हमारा मतलब ये कि इसकी मेटिंग दिसंबर और जनवरी में होती है, लेकिन हमने उसको ग्रे पैरट के साथ वो चीजें दे दी, रिंग नेक को ऐसे कर दिया। अब एक रिंग नेक हमारा उसकी हिस्ट्री है, किसी से लिया, आप उसकी हिस्ट्री भी लें कि वो फरवरी में चलता है, लेकिन क्या है कि हमने उसको जनाब हैवी डोज देनी शुरू कर दी है सितंबर से, तो वो क्या करेगा, वो खाली अंडे देगा। एक और इसमें अहम बात है अवैस भाई इनफर्टिलिटी में, कि कुछ लोगों ने ना बर्ड्स को ना आमतौर ऑफ्स की जगह पे रखा होता है, एक बात। अच्छा, दूसरा कि लोगों को ने शेड में भी रखा होता है, लेकिन उसमें ना वो दिन में ना 10-10 दफा जाते हैं, नए शौकीन होते हैं कि यार बर्ड कर क्या रहा है। अच्छा, होता क्या है कि जैसे कोई शख्स आ रहा है जा रहा है, या वो शेड में गए या गिराज में रखे हुए हैं, फौरन नर डर के ना जी बॉक्स में चला गया पहाड़ी का। ठीक है। हर वक्त वो नर डरा हुआ है, खाए पिएगा भी कम, और जैसे वो मतलब मीटिंग नहीं कर सकेगा। अच्छा, इसी तरह शेड में भी आप आ रहे जा रहे हैं, वो फौरन घुस जाएगा। अच्छा, ग्रे पैरट है ना, मोस्टली इसमें ना ये रात को मीटिंग करता है, तो लोग क्या काम करते हैं, रात को भी 4-4 दफा चले जाते हैं शेड में। तो ये एक बड़ा अहम पॉइंट है कि आप अपने बर्ड को प्राइवेसी दें। जब आप उसको प्राइवेसी देंगे तो वो मीटिंग भी करेगा इंशाल्लाह, और आपका इनफर्टिलिटी का इश्यू सॉल्व हो जाएगा। बॉक्स में बैठा रहेगा, खाली अंडे देगा। फीमेल लेइंग क्यों नहीं कर रही? देखें, अगर आपका नया पेयर है, ठीक है, मोस्टली लोगों हमें कॉल करते थे कि भाई मैंने ग्रे पैरट का पेड़ लगाया है, अच्छा, और क्या कहते हैं ना सन कन्योर का लगाया है, और 2 महीने से मीटिंग कर रहा है, मेल लेइंग नहीं आ रही। इसकी क्या रीजन है कि अभी आपकी फीमेल मैच्योर नहीं हुई, मेल भी मैच्योर नहीं हुआ, लेकिन क्या है कि वो मीटिंग पर आ गया है, उसकी सेक्सुअल जो उसकी डिजायर्स हैं वो स्टिमुलेट हो गई हैं, तो वो क्या है कि इमेच्योरिटी की वजह से वो अंडे प्रोड्यूस नहीं कर रहा। अच्छा, होता क्या है, एक शख्स ने नया पेड़ बनाया, बेचारे ने बहुत मेहनत की, पता ये लगा कि 3 साल में का पेड़ था ग्रे पैरट का, वो मीटिंग शुरू कर गया, लेकिन लेइंग नहीं आई, पूरा साल लेइंग नहीं आई। फिर अगला सवाल क्या है कि जी वो मीटिंग करना ही छोड़ गया। अब वही पेयर उसने तंग आकर बेच दिया अगले को, तो नेक्स्ट ईयर पता ये लगा कि उसके पास लेइंग बेहतरीन आ गई। ठीक है। ऐसी एग्जांपल हमारे पास मौजूद हैं, और बहुत सारे बर्ड्स लोगों ने हमें सेल की, हमने उनको कहा कि आप रख लें, नहीं जी नहीं, ये उनको किसी ने कह दिया कि यार ये फारिग है, वो हमने ले लिए, तो वो हमारे पास है ना, मतलब हमने उन्हें बताया कि भाई ये देखें आपने तो तंग आकर बेच दिए थे, हमने आपको कहा, लेकिन ये आपने हमारी बात नहीं मानी। ठीक है। अब एक और वजह बता दूं कि ब्रीडिंग क्यों नहीं है, आपका जो ब्रीडर पेयर है, सॉरी, वो क्यों नहीं लेइंग प्रोड्यूस कर रहा। ब्रीडर पेयर है और क्या कहते हैं ना, वो ना मेट कर रहा है, या मेट कर रहा है तो लेइंग नहीं आ रही। उसकी रीजन मैं आपको बता देता हूं। वो जो बर्ड होता है वो मौसमी असरात को प्रॉपर मादा कबूल नहीं करी, उससे अपसेट है। वो मादा क्या करती है कि वो मादा प्रॉपर जिस तरीके से लेइंग प्रोड्यूस करने के लिए बॉक्स में उसने टाइम देना होता है। मैं मिसाल दूंगा ग्रे पैरट की। ग्रे पैरट की अगर फीमेल प्रॉपर अगर उसको 15-20 दिन हो गए मीटिंग कर रही है, अगर आप उसको ऑन कैमरा देखें कि वो रात को बाहर बैठी है, तो वो लेइंग प्रोड्यूस नहीं करेगी। उसको एक प्रॉपर उसने एक टाइम देना होता है बॉक्स में, रात का भी और दिन का भी। तो वो एक
इसकी अलामत होती है कि ये लिंग प्रोड्यूस नहीं करेगी, ठीक है। इसी तरह से रिंग नेक की फीमेल क्रॉस करनी है, बॉक्स में नहीं जा रही। अब वो क्या है कि मौसमी असरात को वो कबूल नहीं करी। जैसे मौसमी असरात उसके साजगार होंगे, जो सबसे ज्यादा इनको साजगार होता है, जो सर्दी की लहर जब आई हुई होती है ना और ये जारी होती है जो जनवरी में या फरवरी में, उस वक्त ये बहुत ही यानी कि उनके लिए आइडियल कंडीशन होती है लिंग प्रोड्यूस करने की, बशर्ते कि उस वक्त मेल प्रॉपर मेट कर रहा हो। अगर उस वक्त मेल किसी बड़ी वैरायटी का मेटिंग ही छोड़ गया तो और अब मौसम साजगार बन गया, मेल थक भी जाता है, तो फिर क्या होगा कि या तो वो इनफर्टाइल लिंग प्रोड्यूस कर देगी या फिर वो फिर भी लिंग प्रोड्यूस नहीं करेगी। दोबारा से जब वो मीटिंग पर आएगा तो फिर वो लिंग प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। कि जब भी अनफर्टाइल एग आते हैं तो मैंने देखा है शॉपकीपर हजरात कहते हैं कि मेल चेंज कर दिया जाए, मेल अनफर्टाइल कर रहा है। सर इस पे रोशनी डालें, क्या ये वाकई मेल का कसूर है सारा जब इसे अनफर्टाइल कर रहा है, इसे चेंज कर दिया जाए? देखिए, एक अंग्रेजी की एक कहावत है मुझे बहुत पसंद है, और कि पीपल प्रिटेंडेड टू डिसलाइक व्हाट दे कांट गेट, के अंगूर खट्टे, उर्दू में इसको ऐसे कहेंगे। जब एक शख्स पे किसी का जवाब नहीं होता ना, वो फतवा देता है कि ये यार ये बंदा ये खराब है, ये नरी खराब है, जबकि ये जरूरी नहीं है। ये कॉमन सी बात है जो पूरे मुल्तान में तो मैंने सुनी है कि जी वो नर अंडे ना फर्टाइल नहीं करा, मादा तो भाई अंडे बना दिए उसने चार, उसका काम तो अंडे बनाना है। भाई मेरी बात सुने, जो फीमेल होती है इसका भी इशू होता है। कैसे होता है? मैंने इस पे बड़ी स्टडी की कि यार ये ऐसे क्यों हो रहा है, तो कैमरे लगाए, पहाड़ी की मैं मिसाल दूंगा, तो मैं क्या देखा, बड़ी हैरानगी थी। ये बड़ी पुरानी बात है, कोई 10 साल 12 साल पुरानी बात है। मैंने कहा यार ये तो जनाब है ना, फीमेल जैसे नर उसके ऊपर बैठता है, फीमेल उसको काट लेती है। मैंने दूसरा मेल दिया, वो भी यंग था, वो जनाब वही काम फीमेल उसके साथ करे। मैंने ये सोचा कि यार ये जो फीमेल है ये, और फिर वो मेल के साथ क्या हो कि वही मेल मैंने एक और फीमेल के साथ लगाया। एक मुल्तान में भाई है यासिर अंसारी, उनके साथ से मैंने फीमेल ही उसके साथ लगाया, वो वहां पर ब्रीड कर गया। अगर उसका कसूर था तो वहां ब्रीड क्यों कर गया? एक्चुअली फीमेल ने उसको अंडर कॉन्फिडेंस कर दिया, तो फीमेल का इशू था। एक इशू मैंने आपको बता दिया कि अक्सर फीमेल उनको वो टेम होती हैं, मोस्टली टेम में मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या होती हैं, वो इंसानों से अटैचमेंट में नहीं होती है। इंसान अगर उसको हाथ लगाए तो वो हीट पर आ जाती हैं, लेकिन उनको मेल का नहीं पता होता कि इनके साथ हमने सेक्सुअली मतलब कैसे मीटिंग करनी है, ठीक है। एक और रीजन बताता हूँ जो फीमेल का इशू है। फीमेल में थोड़े से फिजिकली और सर्जिकली कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। उनकी जो वेंट होती है ना, मेल उसको मेट करता है, उसकी वेंट तक यानी कि ना उसका पोस्चर इस तरह का फीमेल का होता है बहुत ज्यादा कि फीमेल मेल के मतलब जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो उनका आपस में मतलब वहां पे पैचअप नहीं हो पाता। ये प्रॉपर आपको नजर आ रहा है कि ये मेल है ना मेटिंग कर रहा है, लेकिन क्या है कि वो प्रॉपर उसके स्पर्म्स वहां अंदर दाखिल नहीं हो पा रहे, ठीक है। तो एक ये भी रीजन हो जाती है। अच्छा, तीसरी एक और भी रीजन है, वो क्या है कि जैसे कि आपकी पर्च है, बाल लोगों ने पर्च ऐसे बांस की, मैं एक भाई के पास में गया, उसने कहा यार ये क्या कहते हैं ना फीमेल खाली अंडे कर गई है। मैंने आपने क्रॉस होते देखा? कहते हैं 1-2 दफा देखा है, बाद दफा नर स्लिप हो रहा है। मैं कहा ये बांस की पर्च इसको ग्रिप नहीं कर पा रही, आप पर्च चेंज कर। उन्होंने पर्च चेंज की है, अल्हम्दुलिल्लाह उनका क्लच फर्टाइल हो गया है कि वो उसको ग्रिप नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना। तो इस तरह की वजूहतें और बहुत सारी भी हैं जो कि मतलब जिसकी वजह से ये खाली ये नहीं होता। और बेहतर तरीका इसका यही है कि आप मेल चेंज करना किस सूरत में चेंज करना। अगर आप देख चुके हैं बाद दफा मेल इतना अंडर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि उसको चेंज करना नागुज़ीर हो जाता है। कैसे कि वो फीमेल जब उसको काटती है या मारती है ना, फिर मेल मतलब ये है कि जब भी उसके ऊपर चढ़ता है ना तो डबल माइंडेड रहता है कि ये अब मुझे काटेगी, अब काटेगी। तो उस सूरत में बेहतर है कि उसको आप चेंज ही कर दें, या वो धक्का दे के उतर जाती है। मेल का मैं बता दूं कि किस वक्त वो सही मायने में अपने जरासीम उसको ट्रांसफर करता है। पहले वो सिर्फ बैठता है उसके ऊपर 1-2 मिनट, ठीक है, ये उसका एक फोर प्ले होता है, उसको मतलब चोंच वगैरह मारता है। जो लास्ट वीक चौथा या 5वां जो उसका मिनट होता है ना, वो उसका प्रॉपर एक टाइम होता है। बाद लोग 1-2 मिनट मेल चढ़ता है, लोग समझते हैं भाई क्रॉसिंग हो गई है।
एक्चुअली ये 1-2 मिनट में ये उसकी मेटिंग नहीं होती। पहाड़ी के जो पेड़ होता है ना शुरू में, तो वो तकरीबन 4 से 5 मिनट लेता है। जो उसके आखिरी मिनट होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंस के मतलब होते हैं कि उस वक्त उन्होंने अपने जरासीम उसमें ट्रांसफर करने होते हैं। अगर वो मेल अंडर कॉन्फिडेंस आ जाए फिर वो उस फीमेल से डरता रहता है, फिर वो उसको मेट कर भी नहीं पाता। तो ये कुछ वजूहात थी जो मैंने आपको बताई हैं। सर सुनने में आता है कि जी अगर नेल ना हो तो ब्रीड नहीं करता, फ्लाइंग ना हो तो ब्रीड नहीं आती, इसे भी क्लियर कर दें, क्या नेल ना हो तो ब्रीड नहीं आती क्या? जी, बड़ा ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है और अहमियत का हामिल है। इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम नेल्स पर बात करेंगे। एक गाड़ी होती है ना, गाड़ी कार, वो आपने अप्लाइड फॉर निकलवाई होती है, नंबर लगवा लेते हैं। जब उस पर डंट कोई पड़ जाए ना, कहते हैं यार इसकी रीसेल वैल्यू कम होगी, जबकि गाड़ी तो चलनी है, गाड़ी का कोई इशू नहीं, उसकी एवरेज भी वही रहनी है, बस 2-4 डंट साइड पे दरवाजे पे पड़ गए तो जिसकी रीसेल का इशू आ गया। इसी तरह मेल है चाहे फीमेल है, उसका अगर नेल 1-2 नहीं है तो वो उसकी रीसेल पे इशू ज्यादा पड़ता है। इन्हीं बातों की लॉजिक बनाकर किया जाता है। ये एक ट्रेडिंग का भी टैक्ट होता है, ठीक है, कि वो जनाब उसमें ये इशू आया हुआ है। अब बात हो रही थी कि ब्रीड पे क्या असर है। अगर मेल के नखून 1 या 2 मिस है, मिसाल के तौर पर मैं ग्रे पैरेट या की बात कर रहा हूं, तो कोई इतना इशू की बात नहीं है। जब उसने फेल होना है ना, वो पूरे नेल्स पर भी फेल हो जाएगा। मेरे पास जो इधर 10 पेयर ग्रे पैरेट के पड़े, उनमें 3 ऐसे हैं इसमें एक के 3 नेल नहीं है और एक के 2 नेल नहीं है, ठीक है, लेकिन वो प्रॉपर अलहमदुलिल्लाह 2-2 क्लच करते हैं, वो फर्टाइल करते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, फिर उसमें क्या है, उनकी अंडरस्टैंडिंग बन गई है। कुछ के नेल बाद में टूटते हैं, ये कॉन्फिडेंस लेवल भी बड़ा मायने रखता है। वो शुरू से जो उन्होंने अपनी सेटिंग बनाई हुई होती है वो उस पर चल रहे होते हैं, उनको वो 1-2 नेल बाद में टूट भी जाते हैं, ब्रीडर्स के टूट जाते हैं, तो वो इतना मामला यानी कि ना वो उनको असरअंदाज नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि किस बर्ड के नेल ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि बाद दफा लोग सवाल कर रहे होते हैं कि यार ये है ना, इसमें इशू नहीं बनेगा, इसमें बनेगा। कुछ बात उनकी ठीक होती है। रिंग नेक लाइट वेट बर्ड है। जो रिंग नेक है, इसका जो मेल है ना, ये फ्लाई से अपने आप को बहुत बैलेंस करता है, ठीक है, क्योंकि ये लाइट वेट है। अगर इसके हमने ये भी देखा है कि रिंग नेक में कि उनके मतलब है ना 4-4, 5-5 नेल मिस हैं, फिर भी वो प्रॉपर ब्रीड करें। वो क्या करते हैं कि वो अपने फ्लाई से और उससे है ना अपने एतमाद से उसको मीटिंग कर जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक पहाड़ी में हमने देखा है और ग्रे पैरेट में देखा है, जब नया जोड़ा होता है ना, एक्चुअली उसको है ना एक मतलब है ना कहीं से कोई बहाना चाहिए होता है फेल होने का। कैसे? एक पहाड़ी था मेरे पास, उसके 2 नेल नहीं थे, वो नया था, फीमेल के ऊपर वो जैसे ही वो मीटिंग के लिए जाता वो स्लिप हो जाता, हमेशा स्लिप रहा। 2 साल मैंने उसको देखा कि वो अपना कॉन्फिडेंस लेवल अचीव नहीं कर पाया। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जब आप नया बर्ड लें तो वो फुल अपनी यानी कि ना हेल्दी कंडीशन में लें और वो अपने क्या कहते हैं फुल फीचर्स में मौजूद हो, क्योंकि वो अपना एतमाद खो सकता है अपनी थोड़ी सी डेफिशिएंसी की वजह से। इसी तरह ग्रे पैरेट में फीमेल और मेल दोनों का बड़ा रोल हो जाता है अगर वो नए। कैसे कि फीमेल ने पर्च को ग्रिप करके रखना है, मेल भारी है। देखें, काकाटू है या ग्रे पैरेट है, वो एक मतलब उनका एक वेट है। जब वो पर्च पे प्रॉपर ग्रिप नहीं कर पाएंगे, उनके 4-4, 3-3 नेल नहीं होंगे, तो साफ सी बात है वो ऊपर जो मेल है स्टेबल नहीं रहेगा, गिर जाएगा। इसी तरह अगर मेल भी नया है और उसके काफी नेल नहीं है, वो मादी को ग्रिप नहीं कर पाएगा, वो स्लिप होगा। अच्छा, कामयाब हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो फिर ये इशू आ सकता है कि वो अपना कॉन्फिडेंस लूज ना कर जाए, फिर वो धक्के खाता रहेगा। ये बात नहीं है। अच्छा, इतना टाइम किसी भी नहीं होता कि वो सालों साल उसका वेट करे, ये बात नहीं है। हमने ये देखा है कि फिर वो एक वक्त आता है कि कामयाब वो भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इनका नेल्स का इस पे किरदार है, जो कि खरीदो फरोख्त के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ब्रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू। और फ्लाइंग? जी, फ्लाइंग का जैसे मैंने बताया कि जैसे रा है, रा में बहुत सारी फीमेल हमारे पास ऐसी हैं जो फ्लाइंग करती नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो टेम थी, हमने आगे से परचेज की, उन्हें फ्लाइंग की आदत ही नहीं थी, फिर हमने उनको फ्लाइंग केज में डाला तो हुई। उससे पहले की मैं बात ये करूं कि जब उनकी फ्लाइंग नहीं थी तो वो क्या करती हैं कि वो 4 फुट के केज में हमने डाली हुई थी, उड़ती तो वो वैसे ही नहीं थी, मेल ने क्रॉस किया, जाके बॉक्स में बैठ गई, वो ब्रीड कर रही हैं। अब आ जाते हैं कि पहाड़ी की अपनी फ्लाइंग का क्या ताल्लुक है। इवन के पहाड़ी के जो ब्रीडर हैं वो
भी मतलब अगर उनकी इतनी ज्यादा फ्लाइंग नहीं है, थोड़े पर भी क्लिप कर जाएं, वो आपके पास ब्रीड कर जाएंगे। ठीक है ना। तो फ्लाइंग जो काउंट करती है ना, वो डिफरेंट स्पीसीज में मतलब उसका मतलब है ना मुख्तलिफ उसके रोल हैं, और सबसे ज्यादा इसका जो ताल्लुक होता है वो उनकी हेल्थ से होता है। ये उनके विंग्स हैं, ये उनकी नेचुरल एक्सरसाइज है, इससे उनके हेल्थ का बड़ा ताल्लुक है कि हम उनको फ्लाइंग दें। बाकी ब्रीड में रिंग नेक की फ्लाइंग काउंट करती है थोड़ी सी, बाद अगर उसके नेल नहीं है और ऊपर से फ्लाइंग भी नहीं है तो साफ सी बात है वो फीमेल के ऊपर स्टेबल नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो फ्लाइंग का इस तरीके से रोल है। फीमेल में इतना ज्यादा रोल नहीं है छोटे केजेस में, क्योंकि छोटे केजेस में वो अपना जाके ना बस उसने बैठ जाना है फीमेल ने, मेल ने उसके ऊपर है ना ऐसे मेट करना है। इस तरह ग्रे पैरट में भी डिपेंड करता है कि पर कितने नहीं है। मतलब ये कि बहुत बड़ा सवाल है ये नहीं कि मैं एक बात कर जाऊं तो लोग उसको पकड़ लेंगे, यार उन्होंने तो कहा था कि फ्लाइंग। भाई अगर किसी के बिल्कुल ही पर नहीं है, सारे ही खत्म है, तो वो डेफिनेटली वो इशू करेगा। लेकिन अगर वो वैसे फ्लाई नहीं करता, या कुछ दरमियान के क्लिप किए हुए हैं, लैक्टस है, वो है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह लैक्टस पड़ा हुआ है, वो उसने ब्रीड की है, उसके पर काटे हुए थे, टेम जोड़ा था। ठीक है। अच्छा ग्रे पैरट है मेरे, वो मतलब 2 पेड़ ऐसे थे जो मैंने लास्ट टाइम है ना टेम नए लगाए, उनके पर कटे हुए थे, तो वो जनाब है ना उन्होंने ब्रीड की है। राव साहब मैं चाहूंगा कि आप अपना नंबर शेयर कर दें। जी मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा लोगों से कि काइंडली, थोड़ा सा इशू होता है कि मैं मतलब मेरे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो मुझे काइंडली आप व्हाट्सएप किया करें। ठीक है। और आपके मैसेजेस का मैं जवाब देता हूं, और शुरू से जितने भी लोग भाई हैं जो मोहब्बत रखते हैं उनका मैं जवाब देता हूं। किसी का मुझे इससे नहीं कता नजर के कोई मेरा उनसे क्या ताल्लुक है, कोई मुझसे कुछ खरीदता है या बेचता है, ये मेरा कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो मुझे आप व्हाट्सएप किया करें, जवाब लेट आ सकता है, जरूर आएगा। मेरा नंबर है 030063270991। राव साहब वीडियो इख्तिताम करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप नए शायकीन को मैसेज दें जो दोस्त चाहते हैं कि अगर रात को पेयर खरीदा है तो सुबह वो अंडे दे दे। ये बड़ी आपने जबरदस्त बात की है। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि जो सिर्फ बर्ड लिया और फिर उन्होंने बेच दिए, और उनको मैंने यही कहा कि मैला आप चाहते थे कि ये आए और बस बॉक्स में बैठ जाएं, आज अंडे और कल बच्चे। भाई जो भी ये काम शुरू कर रहा है इसका एक मैंने फार्मूला बनाया हुआ है, और उसमें सबसे पहली जो बात है ना वो है पेशेंस, सब्र। ये की है इस काम की। तो जो लोग सब्र नहीं कर सकते वो इस काम में ना आए। नंबर 2, ये जिगर वालों का काम है। ठीक है। ये गीदड़ों का काम नहीं है। ठीक है। जिनके अंदर जिगरा है इन्वेस्टमेंट करने का, वो ये काम करें। नंबर 3, जो ये काम करते हैं वो जिससे काम सीख रहे हैं उसकी रिस्पेक्ट करें। इसमें गाइडलाइन बहुत जरूरी है। आप ये चाहें कि हम किसी से गाइडलाइन भी ले लें और उससे हम उसकी कोई बात भी ना सुने और हम उसकी रिस्पेक्ट ना करें, तो इस तरह से आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। ठीक है। बहुत अहम बात जो इसमें चौथी, हार्ड वर्कर। ये हार्ड वर्कर लोगों का काम है, हार्ड वर्किंग लोगों का काम है। ठीक है। ये कम दिलों का काम नहीं है। और आखिरी बात बता दूं, ये कंजूसों का काम नहीं है। जो लोग पैसों के मवादने करते हैं, भाई आप पैसों का मवादना तो हर बंदे को आता है, एक बच्चे को भी आता है। आप बर्ड्स की क्वालिटी का मवादना करें, बर्ड्स की क्वालिटी को सीखें। आपके क्वालिटी क्या है, और देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। ठीक है। तो जो क्वालिटी पे समझौता करते हैं वो हमेशा उनको हल्का बर्ड मिलता है, 2 नर मिलते हैं, और बाद में वो बेचकर ये काम छोड़ देते हैं और ट्रेडर्स को गालियां देते हैं। बिल्कुल ऐसे है। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। राव साहब से लेते हैं इजाजत, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।